गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका परमिला फ्रॉम जीपीएस डेरापुर ब्यास से। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में ईवीएस विषय का पाठ 8 बीज से बीज तक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बीज से बीज तक अर्थात वो बीज जिसे हम धरती के अंदर लगाते हैं और वही बीज अंकुरित होकर एक पौधे का रूप ले लेता है और पौधे पर फिर फल के अंदर फिर हम उसी बीज को प्राप्त करते हैं। तो बेटा, आज हम बीज से बीज तक के सफ़र के बारे में एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। देखो बच्चों, इस कहानी में सलमा की अम्मी सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। सलमा उन्हें एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। एक बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा, यह तो पकी हुई है, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा ने कहा, भिंडी में इतने सारे बीज कहाँ से आए अम्मी? अब उसकी अम्मी सलमा को समझाती है, बीज तो हर फल या सब्जी में होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि सभी बीज ही तो हैं। तो बच्चों, अम्मी ने सलमा को क्या समझाया कि जो दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन आहार के रूप में लेते हैं वो भी एक बीज ही है। जैसे गेहूँ के दाने आप सभी ने देखे हैं, चावल के बीज भी आपने देखे हैं, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ, इन सभी बीज को हम बीज के रूप में प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करते हैं। इस चित्र को देखिए बेटा, इसमें जैसे ये गेहूँ है, चावल हैं, ये अलसी है, इस तरह बेटा ये सभी बीज रूप में हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। दी गई सूची में खाए जाने वाले बीजों पर टिक का निशान लगाओ। इस सूची को देखते समय बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने कहा है खाए जाने वाले बीज। एक होते हैं बोए जाने वाले बीज जिनको हम धरती में बोते हैं, और एक वो है जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले है आलू को हम बीज रूप में नहीं खाते, तो इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे। प्याज को भी हम बीज रूप में नहीं खाते। बाजरा आप सभी को ध्यान होगा बेटा, हम सर्दियों में बाजरे को अन्न के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसे हम बीज रूप में खाते हैं। मक्का को भी हम खाते हैं आहार के रूप में। अदरक को हम दैनिक आहार में लेते तो हैं, लेकिन बीज के रूप में नहीं लेते। मूली को भी हम बेटा बीज रूप में नहीं खाते। चावल को हम बीज रूप में ही खाते हैं। जैसे आप स्कूल में मिड डे मील में भी देखते होंगे बेटा, चावल के दानों से हम कोई भी पौष्टिक आहार तैयार करते हैं और खाते हैं। आगे चलिए बेटा, फलों को पहचानो और तालिका पूरी करो। इसमें हमें देखो फलों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। हम इनका नाम बताएंगे और उस फल के अंदर जो बीज है उसका आकार कैसा होता है और क्या हम इनके बीज गिन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सेब। अब सेब के बीज का आकार कैसा होता है? देखो बेटा, ये देखिए, सेब को हमने बीज से काट दिया है और उसके ये बीज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सेब के बीज का आकार कैसा है बेटा? चपटा। क्या हम उनके बीज गिन सकते हैं? हाँ, क्योंकि एक सेब में 4 या 5 ही बीज होते हैं और उन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। आगे है बेटा हमारा आम। अब आम के बीज यानी कि गुठली, अब जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है, सभी के घर में आम आते हैं और गुठली को हम फेंक देते हैं। तो गुठली का आकार कैसा होता है?
उत्तल सतह वाला लंबा। अब ये उत्तल सतह कैसी होती है बेटा? उत्तल सतह वो होती है जिसका बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। जैसे आपने आम की गुठली देखी होगी, वो बीच में से मोटी और किनारों से पतली होती है, तो वो है हमारी बेटा उत्तल सतह। क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? हाँ, आम की गुठली को हम आसानी से गिन सकते हैं क्योंकि एक आम में एक ही गुठली होती है। आगे देखिए बेटा, तरबूज। अब तरबूज के बीज का आकार कैसा होता है? चपटे तथा बूंद जैसे। तरबूज के देखो बेटा, तरबूज के बीज काले काले बूंद के आकार के होते हैं। क्या हम इन्हें आसानी से गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं गिन पाते। आगे है बेटा हमारा पपीता। अब पपीता के बीज कैसे होते हैं? देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, पपीते के बीज बेटा गोल गोल होते हैं, काले काले। और एक पपीते में बहुत सारे भी बीज हो सकते हैं, तो क्या हम इन्हें आसानी से गिन सकते हैं? नहीं, पपीते के बीजों को भी हम आसानी से नहीं गिन सकते। आगे है बेटा हमारा आड़ू। अब आड़ू के बीज किस प्रकार के होते हैं? उत्तल सतह वाला छोटा। जैसा कि अभी हमने उत्तल सतह ऊपर पढ़ी थी, गुठली की थी, वैसे ही बेटा आड़ू की भी उत्तल सतह वाला ही बीज होता है, जो बीज से मोटा होता है और किनारे से पतला। क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? हाँ, हम आड़ू के बीज को भी आसानी से गिन सकते हैं। तो बेटा इसमें हमने अभी जाना कि फलों के बीज का आकार कैसा होता है और क्या हम इन्हें आसानी से गिन सकते हैं या नहीं। अब आगे देखिए बेटा, आगे है बीज में क्या, यानी कि बीज के अंदर क्या होता है। चलिए देखते हैं। अजय स्कूल की क्यारियों में कुछ ढूंढ रहा था। अध्यापक ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? अजय ने कहा, मैंने यहाँ तरबूज के कुछ बीज बोए थे। अध्यापक ने कहा, तुमने मिट्टी में पानी नहीं डाला तो बीज कैसे उगेंगे? अजय ने मिट्टी में पानी डाला और कुछ दिन बाद उसने वहाँ छोटी मुड़ी हुई 2 पत्तियाँ देखी और वो बहुत खुश हुआ। तो अध्यापक ने बताया, बेटा यदि हम धरती में बीज लगाते हैं तो हमें उसमें पानी भी डालना चाहिए। पानी से नमी लेकर ही वो बीज अंकुरित होता है। जैसा कि अजय ने पौधा लगाया था और उसमें पानी दिया, तो कुछ दिन बाद उसने छोटी मुड़ी हुई पत्तियां देखी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। अध्यापक ने कहा, बीज तो उगने ही थे क्योंकि उन्हें हवा, पानी, मिट्टी और उचित ताप जो मिल गया था। तो हमने ये क्या सीखा बेटा कि बीज को अंकुरित होने के लिए आवश्यक मात्रा में हवा, पानी, मिट्टी और ताप की आवश्यकता होती है। आगे देखिए बेटा, बीज से अंकुर निकलकर पहले ज़मीन की ओर जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें से प्राकुर के रूप में एक कोपल ऊपर की ओर निकलती है, जिससे पौधा बनता है। तो पौधे के बारे में हमने क्या जाना बेटा? जब बीज अंकुरित होता है तो उसकी जो जड़ है वो धरती की ओर नीचे की ओर जाने लगती है और पौधा अंकुरित होकर ऊपर की ओर आने लगता है, जिसे हम एक चित्र के माध्यम से भी देखेंगे बेटा। ये देखिए, इस चित्र में ये बीज है, हमने बीज को धरती में लगा दिया और फिर इसमें पानी डाल दिया। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और उसकी जड़ धरती की ओर फैलने लगी और बीज अंकुरित होकर सूर्य से प्रकाश और पानी धरती से लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे इसने एक पौधे का रूप ले लिया। अब ये थे बेटा हमारे ऐसे पौधे जिन्हें हम बीज के रूप में पृथ्वी में लगाते हैं और पौधा अंकुरित होता है। अब हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो बिना बीज के पैदा होते हैं। देखिए, जैसे
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके तने से ही नया पौधा उगाया जा सकता है, जैसे केला, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के पौधे बीज के बिना उगाए जा सकते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काटकर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उससे नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दें तो उससे भी नया पौधा उग सकता है। देखो बेटा, जैसे ये चित्र दिखाई दे रहा हमें, इसमें आलू है और आलू में जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं पोटैटो आई, यानी कि आलू की आँखें। अब इन्हीं पोटैटो आइज से बर्ड्स निकलने लगती हैं, यानी कि छोटी छोटी कलियां निकलती हैं और वही छोटी कलियां कुछ समय पश्चात छोटे से पौधे के रूप में पैदा होने लगती हैं और धीरे धीरे एक आलू का पौधा उग जाता है। आगे देखिए बेटा, अब हम देखेंगे न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग यानी कि जो अभी हमने पढ़ा, कलम काट कर, तने को काट कर ही हम उसको लगा दें तो नया पौधा उग सकता है। जैसे ये देखिए, ये है रोज स्टेम, यह है रोज़ का तना। इसको एक ख़ास तरीके से काट कर ऐसे यहाँ पे धरती पर लगा दिया और धीरे धीरे ये जहाँ से इसकी कलम काटी गई थी वहाँ से अंकुरित होना शुरू हो गया और इसने एक पौधे का रूप ले लिया। ये है हमारा रोज़ प्लांट। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा बेटा? कुछ पौधे ऐसे जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है और कुछ पौधे ऐसे जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। आगे का काम हम अगली वीडियो में करेंगे।